नमस्कार साथियों, NGKV यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, आपके लिए लेके आया हूँ 20 इम्पोर्टेंट महत्व प्रश्न जो BSTC में पूछे जाएंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज के ये मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षण का प्रत्यय है। शिक्षा में धार्मिक शिक्षण का प्रत्यय है क्या है? अपेक्षाकृत नवीन, केवल अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए, भारत में सर्वाधिक विवादास्पद विषय, या सभी के द्वारा बुला दिया गया। साथियों, क्वेश्चन समझना कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का संप्रत्यय है, तो आपका आंसर भारत में सर्वाधिक विवादास्पद विषय। धार्मिक शिक्षा एक विवादास्पद विषय रहा है, तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। भारत नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। नवोदय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था या क्यों की गई है? ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिए, शहरी क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिए, केवल अनुसूचित जाति के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए साथियों? नवोदय विद्यालय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिए की गई है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके लिए की गई? ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के। आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न ये रहा। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है। साथियों, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ब्लैक बोर्ड की शल्य चिकित्सा से, प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से, उच्च कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड के द्वारा शिक्षण से, या उपयुक्त सभी? आंसर क्या होगा साथियों? ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का तात्पर्य था प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना की गई है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, ऐसे होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा ये टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कब की गई है? 1968 में, 1975 में, 1978 में, या 1986 में? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है साथियों 1986 में। 1986 में। आपका आंसर क्या होगा? द। अगला प्रश्न, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुनर्संगठन पर सर्वाधिक जोर दिया है। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुनर्संगठन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। क्यों? किसने दिया गया है? कोठारी कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, या मुदालियर कमीशन ने? तो साथियों, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुनर्संगठन पर सर्वाधिक जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। आपका आंसर होगा स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न, इग्नू की स्थापना की गई है। इग्नू की स्थापना की गई है। ऑप्शन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, UGC द्वारा, या यूनिसेफ द्वारा? तो साथियों, इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, UGC में महिला शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना हुई है। UGC में महिला शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना हुई है। आपका आंसर क्या होगा? कोठारी आयोग की संस्तुति के आधार पर 1976 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1946 के उपरांत डॉक्टर राम मूर्ति कमेटी की संस्तुति के फलस्वरूप 1990 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सन 1977 में। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ब आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि होती है। इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि होती है कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, या 1 वर्ष? तो साथियों, इंटीग्रेटेड
शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि होती है 5 वर्ष। आपका आंसर यहाँ भी ब होगा। अगला प्रश्न, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का प्रशासन किया रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का प्रशासन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? यूजीसी द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा या एआईयू द्वारा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा आपका आंसर होगा स। ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का प्रशासन किया जाता है एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है प्राथमिक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्रौढ़ एवं निरक्षर उन्मूलन को। तो साथियों आपका आंसर ये होगा प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता का उन्मूलन, यानी कि एक भी व्यक्ति को निरक्षर नहीं छोड़ा जाएगा, सभी व्यक्ति साक्षर होंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक उद्देश्य था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा द। क्या होगा? द। अगला प्रश्न, भारत में माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सबसे दुर्बल पहलू है। भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्बल पहलू क्या है? शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न हो पाना, शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिथिलता, अनुपयुक्त परीक्षा प्रणाली एवं योग्य शिक्षकों की कमी। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न हो पाना। आपका आंसर होगा दुर्बल पहलू है। भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्बल पहलू ये है कि शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी ना हो पाना। आपका आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय शिक्षा, भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? मार्ग में विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रचलन, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा परिषद एवं संगठन, विभिन्न भाषा एवं संस्कृति या उपयुक्त सभी। तो साथियों सबसे बड़ी बाधा उपयुक्त सभी हैं। विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रचलन, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के शिक्षा परिषद एवं संगठन और विभिन्न भाषा एवं संस्कृति, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर सभी होगा। क्वेश्चन समझना, भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, यानी कि सबसे बड़ी बाधा क्या है? विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रचलन, संगठन, शिक्षा परिषद एवं विभिन्न भाषा एवं संस्कृति, सभी बाधा के रूप में खड़े हुए हैं। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, स्कूल कॉम्प्लेक्स का संप्रत्यय किसने प्रस्तुत किया या प्रस्तुत कब किया गया? तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का संप्रत्यय सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? कोठारी आयोग आएगा, मुदालियर आयोग आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी या हार्टोंग, किसने प्रस्तुत किया है? तो साथियों आपको आंसर याद होना चाहिए, कोठारी शिक्षा आयोग ने सबसे पहले स्कूली शिक्षा में स्कूल में कॉम्प्लेक्स संप्रत्यय को प्रस्तुत किया। किसने किया? कोठारी आयोग ने स्कूल कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले इस संप्रत्यय का प्रस्तुत किया, उजागर किया। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय संविधान की धारा 45, भारत में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान है न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का, प्राथमिक माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का या फिर धार्मिक शिक्षा का। भारतीय संविधान, क्वेश्चन एक बार फिर समझना, भारतीय संविधान की धारा 45 के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा या धार्मिक शिक्षा। तो आपका आंसर होगा आपका आंसर क्या होगा? न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न, नीति निर्धारक मूल्यांकनों की संकल्पना के अनुसार, नीति निर्धारक मूल्यांकनों की संकल्पना के अनुसार, साथियों छाले हो रहे हैं तो थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय में वही उन्नति सुविधा प्रदान की जाए जो आवासीय नगरीय विद्यालय में प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति के निर्धन वर्ग के छात्रों के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था करना। ऑप्शन सी, सभी वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था करना। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका आंसर क्या होना चाहिए? साथियों आपका आंसर होगा क्या होगा?
राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों में वही उन्नत सुविधा प्रदान की जाए जो कि आवासीय नगरीय विद्यालयों में है। आपका आंसर है। अगला प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है। साथियों क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, अनेक विश्वविद्यालयों के पत्राचार प्रकोष्ठ द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। आपका आंसर क्या होगा? दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, हाँ जी। अनेक विश्वविद्यालय के पत्राचार प्रकोष्ठ के द्वारा, ये भी सही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, सतत मूल्यांकन की विधा है। सतत मूल्यांकन क्या है, विधा क्या है? तो साथियों, आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन की विधि है, पारंपरिक मूल्यांकन विधि है, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि है, या और स दोनों। तो साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन है, ठीक है, और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो आपका आंसर होगा अ और स दोनों, यानी कि द ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, स्वायत्त शासित संस्थाओं के द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि वर्तमान माध्यमिक शिक्षा में सर्वाधिक अवांछनीय प्रवृत्ति है। वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक अवांछनीय प्रवृत्ति है। प्राथमिक पूछ रहा है यहाँ पे साथियों। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक अवांछनीय प्रवृत्ति क्या पाई जाती है? पाठ्यक्रम में शिथिलता, अधिगम एक सहयोगात्मक संप्रति हैं, कक्षा के आकार में वृद्धि या शिक्षण का व्यक्तिकरण। तो आपका आंसर क्या होगा? कक्षा के आकार में वृद्धि। आपका आंसर क्या होगा? कक्षा के आकार में वृद्धि। प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक अवांछनीय प्रवृत्ति है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर कक्षा के में आकार में वृद्धि ज़्यादा दिखाई देती है। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भविष्य में किंडरगार्टन विद्यालयों की स्थिति होगी। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भविष्य में किंडरगार्टन विद्यालयों की स्थिति होगी। कैसी होगी? अधिक संख्या में वृद्धि, अत्यधिक नामांकन वृद्धि, उपयुक्त दोनों में वृद्धि, या नामांकन में कमी। तो साथियों, आपका आंसर होगा उपयुक्त दोनों में वृद्धि। उपयुक्त दोनों में वृद्धि आपका आंसर होगा स। तो साथियों, क्लास कैसी रही? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य दबाना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।